जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज पे जल्दी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज अब दोस्तों फ्रांस, जिसके साथ भारत ने 60-60 हजार करोड़ की रफाल फाइटर जेट्स को लेके डील्स को साइन किया था, आज वही वाला फ्रांस हमें रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर रिसेंटली सामने आई है एंड ये भारत के लिए बहुत बड़ा ब्लो बन जाता है। बिकॉज आपको याद होगा, जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद इंडिया ने फ्रांस से अर्जेंटली रफाल फाइटर जेट्स के सोर्स कोड्स की मांग करी थी, लेकिन अभी तक वो वाले फाइटर जेट्स के सोर्स कोड इंडिया को डिलीवर नहीं करे गए हैं। एंड दिस इज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से ये बहुत सरप्राइजिंग बनता है। ये दोस्तों इसलिए भी सरप्राइजिंग बनता है बिकॉज जब भी फ्रांस को मौका मिलता है अपने हथियार बेचने का, अपने हथियार मार्केट करने का, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। रिसेंटली जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के समिट में उन्होंने हिस्सा लिया था, तब भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को ऑफर किया था कि हम लोग तो जी आपको पनडुब्बियां देंगे, हम लोग जेट इंजन देंगे, अंडर वाटर ड्रोन देंगे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली डिलीवर करने की बात आती है तो वहां पर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। यहां पर भी बल्कि आप देखिए, जब तो इंडिया की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने इंडिया से चाइनीज़ PL-15 मिसाइल का डेटा मांगा, लेकिन जब उन्होंने इंडिया को डिलीवर करना था, सोर्स कोड देना था रफाल जेट्स का, वो देने से इनकार कर दिया। इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि क्या एग्जैक्टली ये सोर्स कोड होता है, क्यों आखिरकार फ्रांस इस सोर्स कोड को नहीं दे रहा, कैसे फ्रांस इंडियन मिसाइलों से डरा हुआ है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक इंसिडेंट याद आता है, DRDO के एक फॉर्मर एम्प्लॉई थे, उन्होंने आज से कुछ महीने पहले हमें चेताया था, हमें चेतावनी दी थी कि कभी भी फ्रांस पे भरोसा मत करना। ये कहते कुछ और हैं, ये करते कुछ और हैं, वादा कर देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो IP राइट्स का बहाना मारकर IP के कानून पढ़ाते हैं हमें, और कभी भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ये भारत को नहीं करते हैं। इसके बारे में चर्चा भी करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, कोई भी आपको मन में शंका है, तो आपको दिशा दिखाने का काम भी हमारी काउंसलिंग टीम करेगी। आप उनसे बिल्कुल आसानी से संपर्क कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, फ्रांस की जानी मानी कंपनी ऑल्सो नोन एज दसॉल्त एविएशन, जो कि रफाल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने रफाल जेट्स का जो सोर्स कोड है वो इंडिया को देने से इनकार कर दिया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों इनकार किया है, कैसे फ्रांस इंडियन मिसाइलों से डरा हुआ है, मैं आपको ब्रीफली सोर्स कोड के बारे में बता दूं। देखिए, किसी भी फाइटर जेट में उसका जो ब्रेन होता है वो दोस्तों सोर्स कोड होता है। यानी कि वो फाइटर जेट की जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि किस रेडार से कैसे इंटीग्रेशन होगी, किस वेपन से कैसे इंटीग्रेशन होगी, कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेगा, ये सभी चीज़ें सोर्स कोड के द्वारा निर्धारित करी जाती हैं। और सिंपल भाषा में कहूँ तो मान लीजिए इंडिया को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि रफाल फाइटर जेट में जाकर के फिट करनी है, जब तक उसको रफाल का सोर्स कोड नहीं मिल जाता तब तक हम अपनी मिसाइल को उसके अंदर फिट कर ही नहीं सकते। अगर फिजिकली फिट कर भी दिया, हम उसको फायर नहीं कर पाएंगे, हम उसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास उस फाइटर जेट का, उस लड़ाकू विमान का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा। एंड ये वाला जो सोर्स कोड है ये इंडिया के लिए मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इस केस में रफाल के अंदर जो उनका
स्कैंड एरे, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे लगा हुआ है और उनका जो मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर लगा हुआ है, ये रफाल फाइटर जेट की बैकबोन है। अगर हमें उसका सोर्स कोड मिलेगा तभी जाकर के हम इसको स्टडी कर पाएंगे, तभी जाकर के हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस या कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। अगर इंडिया को इसका सोर्स कोड मिलता है तो बेसिकली इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल है वो इंडिया अगर चाहे तो एग्जिस्टिंग मिसाइल को हटाकर अपनी अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इससे ऑब्वियसली भारत को बहुत फ़ायदा होगा, हमारी रिलायंस उनकी मिसाइलों पर कम होगी, हमारा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है वो और आगे बढ़ेगा एंड सबसे बड़ी बात हमारा खर्चा कम हो जाएगा बिकॉज उनकी मिसाइलें काफ़ी महंगी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों फ्रांस ऑब्वियसली ऐसा नहीं चाहता। फ्रांस ये चाहता है कि रफाल के अंदर जो यूरोप की कंपनी है MBDA उसकी माइका मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए, ना कि अस्त्रा की एयर टू एयर मिसाइल का, बिकॉज ऑब्वियसली इससे उनको दोहरी कमाई होती है, इससे उनकी मिसाइलें जो हैं वो उन्हीं के फाइटर जेट्स में लगी रहती हैं। इनफैक्ट अस्त्रा इतनी ज़्यादा अमेजिंग हो चुकी है, इतना ज़्यादा हाई डिमांड में आ चुकी है कि इवन ग्रीस, उसके पास भी रफाल फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने भी इंडिया से अस्त्रा को लेने की डिमांड रखी है बिकॉज वो भी अब यूरोप की मिसाइलों को नहीं लेना चाहते, बल्कि वो अस्त्रा मिसाइलों को प्रोक्योर करके अपने फाइटर जेट्स के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि फ्रांस अब अपनी जो मिसाइलें हैं या अपना जो सोर्स कोड है वो इंडिया के साथ नहीं शेयर करना चाहता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारी मिसाइलों की कॉस्ट इफेक्टिवनेस से और हमारी मिसाइलों की टैक्टिकल इफेक्टिवनेस से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। बल्कि घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बताया जाता है कि इजिप्ट हुआ, कतर हुआ, UAE हुआ, इनके पास भी रफाल फाइटर जेट्स हैं। ये भी दोस्तों फ्रांस को लगता है कि अगर आज हमने सोर्स कोड भारत को दे दिया तो ये वाली कंट्रीज भी सोर्स कोड मांगेंगी और कल को ये हमारी मिसाइलें ना लेकर इंडिया की ही मिसाइलों को लेना प्रेफर करेंगी। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से वो सोर्स कोड हमें नहीं दे रहे हैं। नाउ इस पूरी चीज का भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट है दोस्तों? इस पूरी चीज का भारत के ऊपर टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली, देखिए हमारी एयरफोर्स ने आज से 9 साल पहले 36 रफाल फाइटर जेट्स की 60,000 करोड़ की डील को साइन किया था। उसके बाद अभी हमारी नेवी ने 26 रफाल जेट्स के लिए 63,000 करोड़ की डील को फाइनलाइज किया है। अगर हम लोग उनसे सोर्स कोड नहीं ले पाते या अगर वो हमें सोर्स कोड नहीं देते हैं, हमारी डिपेंडेंसी तो उनके ऊपर बनी ही रहेगी, लेकिन उनकी मिसाइलों को प्रोक्योर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वाली रकम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रफाल मरीन को लेकर जो डील है वो तो बल्कि अभी अभी हमने साइन करी है, जबकि हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा था, उसी बीच हमने इस फाइटर जेट डील को साइन किया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें सोवरेनिटी की आती है। इंडिया दोस्तों जब तक उसे सोर्स कोड नहीं मिल जाता, हमारी डिपेंडेंस कभी भी फ्रांस पर ख़त्म नहीं होगी, हम कभी भी उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी इंश्योर नहीं हो पाएगी, हमें हमेशा ही दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। पैसा एक तरफ है, लेकिन हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कभी भी हमारे हाथ में नहीं होगी, बिकॉज हमें उसको लेकर फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और इसीलिए ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका बन जाता है। अब दोस्तों देखा जाए तो ऐसा जो है फ्रांस पहली बार नहीं कर रहा, इसके पहले भी फ्रांस ऐसी हरकत कर चुका है। DRDO के एक एम्प्लॉय ने हमें एक पुराना इंसिडेंट याद करवाया, जब उन्होंने बड़ा सिंपल भाषा में कहा कि जो कावेरी इंजन है ना, उसको लेकर फ्रांस के साथ हमारी बातचीत चल रही थी। 2010 के आसपास की बात है। फ्रांस ने कहा कि हम इंडिया को क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, IPR देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देंगे। लेकिन जब एक्चुअल में ऐसा करने की बात आई, जब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने की बात आई, तो इन्होंने बताया कि दे ओवर प्रॉमिस एंड दे नेवर डिलीवर। ये कभी भी IPR राइट्स ऑफ फॉर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते हैं। इन्होंने बल्कि यहाँ तक बोल दिया कि फ्रांस से बात करने का मतलब एक डेड वॉल से बातचीत करना है, बिकॉज फ्रांस कभी भी जो है अपनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता, वो हमेशा ही अपने आप को सुपीरियर रखना
चाहता है। और बिल्कुल वैसा ही हमें आज देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी डील्स हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो सोर्स कोड हमें यहाँ पर बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं, वी शुड नॉट बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड ऑल्सो, बिकॉज दोस्तों वेस्टर्न मीडिया तो ऐसी है कि जब पाकिस्तान एक ऐसा नैरेटिव फैला रहा था ना कि इंडिया के रफाल फाइटर जेट्स जो हैं वो क्रैश हो गए हैं, वो गिराए गए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा, तो वेस्टर्न मीडिया उसको सेलिब्रेट कर रही थी। आप देखिए फ्रांस की खुद की मीडिया ये चीज़ प्रूव करने में लगी हुई थी कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जो चाइना के वेपन्स हैं, जो चाइना के यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन्होंने रफाल को ही मार गिराया है। तो ये जो यहाँ पे फ्रांस कर रहा है कि सोर्स कोड नहीं दे रहा, वी शुड नॉट बी वेरी वेरी सरप्राइज, इवन दो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज भारत को नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होगा वो समय ही बताएगा, लेकिन यस, इसका हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ वे आउट निकालना ही पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड